आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनका पूरा परिचय जानेंगे और जो संस्था है वो भाई हिंदुओं के प्रति क्या काम कर रही है, किस लेवल पर भाई पहुंच रहे हैं और विदेशों में हिंदुओं को लेके क्या भाई माहौल है, उन्हीं सब बातों पर भाई इनसे करते हैं चर्चा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका पूरा नाम और इस संस्था में आपका पद क्या मैं डॉक्टर विनय प्रताप सिंह, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ है? वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का। आप सर इससे कब से जुड़े हुए हो, कितना टाइम हुआ? हम इससे लगभग 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा, ये जो फेडरेशन है कितने देशों में काम कर रही है? ये लगभग 47 कंट्री में काम कर रही है। जी। जी। क्या लक्ष्य है, क्योंकि हिंदू लिखा हुआ वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, कुछ और भी काम है इनके संस्था के? आप जो हिंदू कह रहे हैं उसमें बौद्ध भी हैं, जी सिख भी हैं, जी हमारे जैन भाई भी हैं, जी ये सारे हिंदू हैं। जी अब हम संपूर्ण हिंदू की बात करते हैं जी जी। और ये सब हमारे हिंदू हैं। हम इनकी रक्षा के लिए, इनके विकास के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो वो इस क्वेश्चन की बहुत से आज के टाइम में हिंदू संगठन बने हुए हैं, छोटे से लेके बड़े लेवल पर। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको ये देखा कि एक सरकार के अधीन होकर वो काम करते हैं, मतलब खुलकर वो सरकार से सवाल जवाब नहीं कर सकते। जैसे बांग्लादेश का मुद्दा है, उस पर सब हिंदू संगठन चुप हैं। और तो आपकी ये संस्था उन संगठनों से कितनी अलग है, या ये भी एक सरकार की जो भी रहती है पॉलिसी, उसके हिसाब से काम कर रही है? ये संस्था पूरे विश्व में जी 47 कंट्री में कई संस्थाओं से, वहां की कई संस्थाओं से जुड़ करके भी काम कर रही है और अकेले भी काम कर रही है। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में हम लोग इस्कॉन के साथ मिलकर के युद्ध लड़ रहे हैं। जी। मैं युद्ध शब्द इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुओं को वहां बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हमें मंजूर नहीं है जी और हमारी सरकार जो भी कोशिश कर रही है वो बहुत कम है। हम चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से और प्रयास होना चाहिए। और बांग्लादेश की कौन सा बड़ा ये है, अब हमें अगर सरकार इजाजत दे तो हम खुद जैसे बांग्लादेश पर लड़ाई का युद्ध छेड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे सब ये मित्र कंट्री है, जी मित्र देश हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर जैसे और धर्मों का जैसे वो हो रहा है उस तरह से हिंदुओं का भी होना चाहिए। सर, मोदी सरकार की तरफ से क्यों ढील हो रही है, आपको क्या लग रहा है? ये प्रश्न आपको खुद मोदी सरकार से पूछनी चाहिए। हम लोग अपने स्तर पर प्रत्येक अधिकारी को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं हम लोग सूचित भी करते हैं, हम लोग डिमांड भी करते हैं कि वहां के उस मैटर पर जल्द से जल्द उसका कोई निष्कर्ष निकाला जाए, उनको मदद किया जाए। तो सर, आपकी संस्था ने ये मुद्दा भी उठाया हुआ बांग्लादेश का, आपने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र जरूर लिखे होंगे, कुछ रिप्लाई जवाब? हम लोग यूनाइटेड नेशन में भी इस मुद्दा को उठाए हुए हैं। जी। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ देश में नहीं, सबसे पहले अपना भारत देश आता है और मोदी जी खासकर बताते हैं कि मोदी जी और जो बीजेपी है आज के टाइम में सबसे हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मोदी जी सही में काम किए हुए हैं और कर भी रहे हैं। जी। हिंदुत्व के लिए भी काम करें, उनका वही है कि सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है तो वहां ढील क्यों हो गई? वहां ढील के बारे में तो अब ये आपको पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहा है, ये प्रयास जो है सो और ज्यादा होना चाहिए कि इसमें जो है सो जो भी कमी है इसको प्रयास में वो पूरी करनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि विदेश मंत्री को वहां भेज करके, जी, अभी जो हमारे सेक्रेटरी गए थे, विदेश सचिव गए थे, उससे अच्छा है कि विदेश मंत्री वहां पर जाएं और हिंदू जो बड़े बड़े जो हिंदू के ऑर्गेनाइजेशन है, इस्कॉन है, या जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच की एक जो कड़ी जो बनी हुई है, उसको बैठा करके एक बैठक करके उस मामला को जल्दी से जल्दी निवारण करें। नहीं तो ये बहुत देर हो जाएगा और बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। आज भी मैंने देखा था, सुबह ब्रेकिंग में मैं देखा था कि हिंदुओं को और ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। सर एक बात बताइए, जो बड़ी मीडिया है
वो मोदी सरकार का एक तरीके से विदेशों में बजाते हैं डंका कि भाई मोदी जी ने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया, सब देश आज झुकते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? मुझे किसी मीडिया से मतलब नहीं है। हम तो देश के नागरिक हैं जी। और हम हिंदू हैं। यहाँ 75% से ज्यादा हिंदू हैं। सभी हिंदू चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी मदद होनी चाहिए, सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी। जी। जहां तक आपने पूछा मोदी जी के बारे में, मोदी जी जरूर हिंदुत्व के साथ है और हम लोग भी मोदी जी के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी प्रयास नहीं कर रहे होंगे, प्रयास तो जरूर कर रहे होंगे। आप लोगों को पूछना चाहिए कि क्या प्रयास में कमी रह गई कि अभी तक हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है जितने बड़े टीवी चैनल हैं उस हिसाब से वो भी मुद्दा नहीं उठा रहे जो उनको उठाना चाहिए? लग रहा है जितना मुद्दा अभी ये आपदा, मोदी जी का बयान आया कि आपने ये आपदा है, उस हिसाब से जितना उनको हाईलाइट किया जा रहा है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की घटनाओं को उठाना चाहिए। ये आप जो बोल रहे हैं ये सही बात है। मीडिया स्वतंत्र मीडिया है भारत में। मीडिया को चाहिए कि इस मुद्दे को और ज्यादा उठाए और भारत में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर उठाना चाहिए। और हम ये आपके माध्यम से ये डिमांड करते हैं मीडिया वालों से भी कि सारे बड़े मीडिया जो है ना वो भी उठाएं और उठा भी रहे हैं। ऐसा बयान उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। साहब ने दिया था। मोदी जी की बात करो, ट्रम्प साहब ने दिया था, क्योंकि हिंदू हमारे हैं तो मोदी जी हिंदुओं के रक्षक हैं, ट्रम्प को इतना मतलब नहीं होगा। मोदी जी ने प्रयास तो किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बयान क्यों नहीं दे रहे वो? बयान तो अब नहीं दे रहे हैं। अब ये तो हम नहीं बोल सकते कि बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं बयान लग रहा है कि उनको बयान देना चाहिए, बयान देना चाहिए। क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? बहुत से हिंदुओं को उम्मीद है वहां जितनी माता बहनों के साथ हो रहा है, भाइयों के साथ हो रहा है, मंदिर टूट रहे हैं, उसके बाद भी एक बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। वहां के हिंदू भी आस लगाए हुए हैं मोदी सरकार से और मोदी सरकार को भी उनको मदद करनी चाहिए और मदद हो भी रही है। जो हम लोग भी मदद कर रहे हैं और सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन वो मदद बहुत ही कम मदद है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मदद तो ये होना चाहिए कि आज अगर बोल दे सरकार जो है ना तो कल से रुक जाना चाहिए। इस स्तर पर मदद होना चाहिए, क्योंकि जो भी हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाया जा रहा है, उनके माँ बहनों के साथ जो दुराचार हो रहा है, हम भी तो है ना। एक एक मिनट उनके लिए भारी हो रही है। लेकिन इस मुद्दा के जड़ में जाओ आप, तब आपको पता चलेगा इस मुद्दा का जड़ कहाँ पे है। जब देश का विभाजन हुआ तो क्या हिंदुओं से पूछा गया? सर, जो जड़ थी वो जड़ तो जो हो गया, लेकिन आज जो लेटेस्ट है हम उसका हल निकालना चाहिए या जो पिछली चीजों पे ही रोते रहे? नहीं, रो नहीं रहे हैं। इसको आपके जानकारी में हम दे रहे हैं। नहीं, जानकारी में है कि हमें भी पता। जब देश का बंटवारा हुआ तो जो यहाँ का बहुजन समाज था, पाकिस्तान में किसको प्रताड़ित किया जाता है? जो गरीब लोग हैं जी, जो पिछली जातियों से आते हैं जी। सरकार जब बंटवारा की उस समय में उनको ध्यान देना चाहिए था कि उस हिंदू से पूछते ना कि वो पाकिस्तान में रहेगा कि इंडिया भारत में रहेगा। और यहाँ जब बंटवारा किया गया धर्म के आधार पर, तो जो धार्मिक लोग थे उनको यहाँ क्यों रखा गया? जो गलतियां हुई या नहीं हुई, लेकिन आज जो मौजूदा हालात हैं वो तो अपनी सरकार की तरफ देखेंगे ना। ये तो सरकार की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है ना, एक कैंसर है एक तरह से, मानिए तो हम कैंसर इसलिए कर रहे हैं। उसी समय में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको वहां भेज देते, और वहां जो अपने धर्म के हिंदू धर्म के लोग थे या हमारे बौद्ध धर्म के लोग थे या जैन धर्म, उनको यहाँ बुला लेते, समस्या दूर हो जाती। तो इसका इलाज क्या है? हमने मोदी जी को जिताया, प्रधानमंत्री बनाया और जितने भी भाई हिंदू संगठन है वो भी काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनके पास जितनी पावर हमने मोदी जी को दे रखी है। इसकी इस समस्या के जड़ में जो मैंने बोला उसका पहले निदान होना चाहिए कि जो यहाँ पे रह गए मुसलमान, या तो वो वहां जाए। मुसलमान लोगों को जब हम मुसलमान को रहने दे रहे हैं, मुसलमान के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म के लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो नहीं सकता। तो हमारे धर्म के लोगों को वहां प्रताड़ित किया जाता है। इनको डिमांड करना चाहिए, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको डिमांड रखनी चाहिए कि जब हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे धर्म का कोई रोक नहीं है, वहां पर आप क्यों रोक रहे हो? ये मुद्दा हिंदू को नहीं, ये सभी भारतवासियों को उठाना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान के हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं यही चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई भी इस पर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि नेता और मंत्री पल्ला झाड़ लें, बस अब जनता रोना शुरू कर दे कि वहां ऐसा मत करो। देखिए, नेता के बारे में मैं कुछ बोल चुकी, मैं नेता नहीं हूँ।
सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ जी जो पूरे देश में हिंदुत्व के लिए काम कर रही है जी। और पूरे वर्ल्ड में हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, और हम बांग्लादेश में भी काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो आप बोल रहे हैं बांग्लादेश का मुद्दा, ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार के अभी विदेश सचिव गए हुए थे, इसके बाद मुझे लग रहा है कि विदेश मंत्री जाएंगे, विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत होगी, फिर प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत हो, जल्दी बातचीत हो, जल्दी इसका निवारण किया जाए। चलिए जी, धन्यवाद जी। तो भाई ये सब बातें हैं, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, और आगे भी भाई इन मुद्दों पर भाई जनता के सामने हम अपनी बातें रखते रहेंगे। तो सभी भाई साथियों मेरी राम राम।